अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और जनाब रेनबो तो आपको नज़र आ गई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है हमारे इधर एबटाबाद का। इतना इतना ज़बरदस्त मौसम है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश तो बस रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश आती है और जाती है, बस इसी तरह सीन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट भी जो है ना वो शेयर करती हूँ। और इसके अलावा मैं ग्रोसरी करके आई थी, तो मैंने अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ किया था, अपने रैक्स को, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। और इसके अलावा जनाब सफाई सुथराई बड़ी डीपली मैंने की थी, क्योंकि कारपेट न्यू जो थे वो अभी मैंने नहीं डाले थे दूसरे रूम्स में। मैंने सोचा था कि ये बारिश के जो मौसम है वो गुजर जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं जो है ना अपने रूम को अच्छे से बेटे के रूम को भी और बेटी के रूम को भी अच्छे से सेट करके फिर उनमें न्यू कारपेट्स डालूंगी। अभी मैंने पुराना वाला कारपेट डाला हुआ था, क्योंकि अभी इधर उधर से पानी आ जाता है। समझ नहीं आ रही कि जब तक एक दफ़ा बंदा रहता नहीं है ना कुछ टाइम तक पता चलता रहता है कि किधर से क्या हो रहा है ना घर में। तो वही सीन चल रहा है। तो यहाँ पे जनाब नाश्ता रेडी हो रहा है, और नाश्ते में आज बच्चे चले गए थे नाश्ता करके स्कूल, तो मैंने फिर सोचा कि अपने लिए नाश्ता रेडी करती हूँ। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उस दिन भी मैंने यही आप लोगों को जो है ना नाश्ता आप लोगों के साथ रेडी करना था, लेकिन फिर मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बता सकी थी, बस आपने देखा ही होगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। तो जहाँ यहाँ पे जनाब हमने बनाना लिए हैं, बनानों को अच्छी तरह मैश किया है। मैश करने के बाद फिर हम इनके बीच जो भी आपको मैं एंटी एजिंग जितने भी ड्राई फ्रूट्स कह लें या ये चीज़ें सारी मैं डालती हूँ। बीज वगैरह सीड्स जो है ना वो मैंने डाले हैं। आपके पास जितने भी बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, भांग के बीज हैं, और इसके अलावा चिया सीड है, और जितने भी मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीस के डालना चाहे तो डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेकफास्ट बन जाता है। तो मेरे पास जो जो थे किशमिश थी, अलसी के बीज या सीड, और ये वो सफ़ेद तिल तो मैंने ऊपर डाल लिए थे। इस तरह सारे मैंने मिक्स कर लिए। अब आपने क्या करना है कि जब आपने मैश कर लेना ना बनाना को, आपने एक अंडा 2 अंडे डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने एक अंडा डाला है, पिछले वाले में मैंने 2 अंडे डाले थे। तो 2 अंडे डालें तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन मैंने इस दफ़ा एक अंडा सिर्फ ऐड किया, ठीक है। इसको ऐड करके अच्छे से मैश करके ड्राई फ्रूट्स सारे डाल के, तो फिर आपने इस तरह जनाब ग्रीस करके ना थोड़ा सा पैन को, तो सारा जो अपना ब्रेकफास्ट है ना बीच डाल देना। ये देखें अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। और ये इशू नहीं होता क्योंकि मेरी दूसरी गैस है ना, तो ये जल्दी जल्दी जो है ना जलने की कोशिश करती है। तो मैं इसको पकड़ पकड़ के नीचे ऊपर थोड़ा सा करके ना, तो इसको थोड़ा मतलब नीचे से सेक लगे, ज़्यादा ना लगे, ताकि ये डार्क ब्राउन या ब्लैक ना हो जाए। तो मैंने इसको सेट किया था। तो आप ऐसा करें कि अगर मेरी तरह आपको मुश्किल लगे ना, तो आप इसको प्लेट में भी फ्लिप कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छे से जो है ना सेट हो जाता है। और फिर आपके पास जितने भी फ्रूट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे घर में फ़िलहाल जो थे वो यही थे, बनाना था, एप्पल था, लेकिन एप्पल मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता ना। वो जूस वगैरह शेक बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कटिंग करके फ्रूट चाट में खा लूँ तो खा लूँ, वैसे मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जनाब फिर यहाँ पे बनाना ही थे, बनाना मैंने कटिंग करके ऊपर लगा दिए। बनाना जो है ना इसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे फेवरेट फ्रूट में से आता है बनाना और मैंगो। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता रेडी किया। और ये जो टाइम होता है ना मेरा, मैं बहुत मज़े से बैठ के नाश्ता करती हूँ, बहुत रिलैक्स हो के सारे काम शाम। क्योंकि अभी मैं सफाई कर रही थी, मैंने कवर वगैरह जो थे डाइनिंग टेबल के उतारे हुए थे, तो इसकी जो ओरिजिनल लुक थी वो मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं इसको छुपा के पूरे को रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब चाय जो है ना इसको छोड़ दिया है, गरम गरम थोड़ा सा मैं दूध ले लेती हूँ। और इसके बाद फौरी मुझे मेडिसिन भी लेनी होती है, तो वो भी मैं साथ ही रख लेती हूँ। तो जनाब होता ये है कि सुबह ये जो आपके पास टाइम होता है ना, ये अपना होता है आपका। इसके बाद तो जो भाग दौड़ मेरी लग जाती है ना, जब बच्चों मतलब सफाई में भी इतना अब जिन वाला काम करना पड़ा आज मुझे, फिर वो तो शुक्र है कि मैंने कुछ अपने लिए आसानियाँ कर ली हैं कि मैंने टायर वगैरह बेड को लगा ली हैं। अदरवाइज़ तो मैं थक जाती थी, बेड को इधर खींचो उधर खींचो, क्योंकि मुझे बेशक मैं डेली सफाई करती हूँ, लेकिन जब तक मैं वीक में एक बार या 2 वीक के बाद अगर डीपली सफाई ना करूँ, तो मुझे अजीब सी उलझन होने लग जाती है कि मैं घर को साफ़ सुथरा नहीं रख रही। तो ये देखिए जनाब इतनी मज़े की रेनबो थी, छत पे मैं गई हूँ तो मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने जब भी को मैं अपनी छत पे कोई इस तरह का सीन देखती हूँ ना, तो फटाफट से मैं कैप्चर कर लेती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आजकल जो एबटाबाद का मौसम है ना, पूछे ही ना कि इतना मैजिकल हुआ हुआ है
कि ऐसे फटाफट से जो है ना, जैसे हमारी सासों का माँ का मूड जो है ना, उनका तो रहता ही स्टिल एक जैसा है, जैसे चेंज नहीं हो जाता, इसी तरह आजकल एबटाबाद का मौसम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी करके आई थी और कैमरा जो था ना मैंने बड़े बुरे तरीके से लगा लिया था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और जब मैं ये मैदा कॉर्नफ्लावर वगैरह डालती हूँ ना, तो मेरे कंटेनर थोड़े से ऊपर से इनके जो है ना छोटे हैं, ढक्कन वाली जगह जो होती है ना, तो फिर वो गिर जाते हैं। तो मैंने एक साथ में एक रखा होता है कपड़ा, उससे फटाफट मैं सफाई भी करती जाती हूँ। मेरे काउंटर टॉप पे अगर कोई गंद इस तरह का मच जाए ना, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। और मोस्टली घरों में मैंने आपको बताऊँ कि क्या देखा है, जो मैंने देखा मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ कि शापर में ऐसे ही सौदे पड़े हुए हैं, फ्रूट्स अगर आते हैं तो वो वैसे ही पड़े हुए हैं, बच्चों ने खा लिए, छिलके भी उसी शापर में डाल दिए। कोई पता नहीं है कि बाहर से सामान अगर आया तो उसको ऑर्गेनाइज करके किस तरह रखना है, फ्रूट्स आया तो उसको किस तरह रखना है। अगर जो हस्बैंड है वो बाहर से लेके आए हैं ग्रोसरी पूरे मंथ की करके, तो उसको एक ही चीज़ में डब्बे वगैरह में डाल के रख दिया, वहाँ से निकाला, शापर खोला, डाला, और अपना फ़र्ज़ जैसे नहीं अदा करता बंदा, इस तरह मैंने औरतों को करते देखा। और यकीन करें मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगती है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इन औरतों को बस हिदायत दे दे कि जब मतलब ये चीज़ें आपने ना करती तो पूरा महीना आप ख्वार हो जाते हो कि चीज़ें निकाली। और इसी से तो पता चलता है, ये नहीं होता कि आपके पास बड़े पैसे हैं तो आप अच्छे से घर को सजा सकते हो। आप अपनी अक्ल के साथ अपने घर को अच्छे से सजा सकते हो, अपनी सलीकामंदी के साथ। अगर आपके बीच सलीका है ना, तो आप छोटे से जैसा भी आपका घर होगा आप उसको अच्छे से सजा लेंगे। और अगर आपके अंदर सलीकामंदी नहीं है तो फिर समझें कि आप महल को भी जो है ना वो झुग्गी बना के रख देंगे। तो यहाँ पे जनाब ये कंटेनर मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। इनके ऊपर मैंने दराज से जो है ना वो मुका के स्टिकर वगैरह भी रखे हुए थे, वो लगाए हैं, बल्कि काफ़ी टाइम पहले मैंने लगाए थे, तो वो मैंने सेट करके सारा रख दिया। ये मैं लेके गई थी जिस दिन अपने हस्बैंड के लिए फ्लावर लेके गई, तो उसके ऊपर ये छोटा सा पिंक कलर लगा हुआ था, वो मैंने उधर सेट कर दिया था। यहाँ पे जनाब मैंने सारी चीज़ें जो है ना उतार दी हैं ऊपर से अपने कंसोल से, और इनको रखा है रैक्स में, और अब मैं सफाई करने के लिए शुरू हो गई हूँ। ये मैंने आपको बहुत फास्ट में दिखाया है क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो रही थी। यहाँ पे मैंने इसके व्हील खोले हैं और मैंने इसको घुमा के साइड पे किया है, और साइड पे करके मैंने सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसे इस बेड को इधर उधर करना मेरे बस का जो है ना बस का रोग ही नहीं है। तो फिर मैंने इस तरह करके तो सफाई की इसको साइड पे करके दोनों तरफ से। और फिर मैंने एक टावल मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं, मैं टावल रखा हुआ, उस टावल के साथ फिर मैं खुद ही बैठ के ना अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं कोई दूसरा जो है ना बड़ा सा मतलब कोई इस तरह का अरेंज किया हुआ है पोछा वगैरह लगाने का। मैं छोटा सा कपड़ा एक टावल सा उसको काट के 2 पीस कर लेती हूँ, उसको बॉयल भी करती हूँ कभी कभार, उसके बीच कम्फर्टर भी डाल लेती हूँ। तो कंफर्ट डाल के तो ये होता है कि खुशबू थोड़ी सी अच्छी आ जाती है, थोड़ी सा डिटोल डाल लेती हूँ, और इस तरह से करके ना तो घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे जनाब आ गई थी बेडशीट की बारी। ये भी मैंने जो था आज चेंज की थी, ये थोड़ी सी गर्म है, जब ठंड आ जाती है तो फिर मैं इस तरह की बेडशीट बिछाती हूँ। आज फिर मैंने सारी चीज़ें बिछा ली थी, मैंने कहा अब बारिश तो स्टिल इसी तरह लगी रहेगी, लेकिन मौसम ठंडा हो गया था। कंसोल वगैरह की मट्टी शट्टी भी अच्छे से उतार ली और सारा कुछ कर लिया सेट। और ये देखें जी मेरा कमरा हो गया रेडी। जब मैं कुछ छतें और जाले वगैरह साफ़ किए ना, मैंने आपको नहीं दिखाया था, जब मैंने सारा सेट कर लिया तो फिर मैंने आपको, और मुझे जो मैट है ना ये अपने वॉशरूम के आगे वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अलमारी की सारी रैक्स मैंने इसलिए खोले हुए थे ऊपर वाले कि गर्म कपड़े निकाले थे, तो मैंने सोचा कि इसके पीछे जो नमी सी है ना वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जनाब देखिए रूम मेरा हो गया सेट। और जब मेरा रूम सेट हो जाता है तो मुझे बड़ी ये सुकून होता है। इसको सेट करती फिर मैं इसको लॉक कर देती हूँ, तो फिर मैं किचन की तरफ आ जाती हूँ। इसके बाद किचन डाइनिंग टेबल, और आज जिसकी बारी थी वो था जनाब, क्योंकि मैं मैट आगे इसलिए ग्रे कलर का बिछाती हूँ कि फिर मेरे ना सेंटर पीस तक आने तक ना सारा कुछ जो अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके पाँव को लगा भी होता तो वो सेट हो जाता, क्योंकि उनके कलर बहुत लाइट है। यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी विंडो की तरफ। ये विंडो जो है ना ये मेरे गराज में है, और ये सीधी मेरे किचन में खुलती है, और इसकी मैंने आज बड़े अच्छे से सफाई करनी थी, इसको मैंने साफ़ किया है। और ऊपर बहुत ही ऊपर भी मुझे चढ़ना पड़ा, लेकिन आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बस दिखाया कि यहाँ तक जो है ना काफ़ी ये मतलब लंबी जो है ना विंडो है, तो इसको सारी को मैंने नीट क्लीन किया है। और उसके बाद आ जाती है जनाब
बेसन की बारी और जब मैं ये स्टील का सेट लगवा रही थी तो मुझे किसी ने कहा था कि जनाब इसको जंग लग जाता है, और मुझे इस चीज़ का इतना खौफ है कि मैंने फिर इस तरह की जाली ला के रखी हुई, उसके बीच में थोड़ा सा साबुन जो है ना ऐड करके उसको मुट्ठी से बना के रख देती हूँ, और ग्लव में जो है ना ग्लव्स वो लगा के फिर मैं सफाई करती हूँ। लेकिन आज मैं ऐसे ही कर रही थी, मुझे बस जल्दी थी कि घर में मेहमान आने वाले हैं तो थोड़ा सा घर साफ़ हो जाए। तो ये देखें आप भी ऐसे ही करेंगे जब आपका सिंक बेसन सॉरी इस तरह हो ना। बाकी तो मैंने वैनिटियाँ लगाई हैं, लेकिन बेसन जब हो ना तो आपने साबुन लगा लेने के, ज़्यादा रगड़ा भी नहीं चढ़े कि इसकी जो है ना इस तरह की पॉलिश वगैरह भी ख़राब ना हो। तो ये जो है ना इनको मैं अच्छे से साफ़ करने के बाद धोने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, टावल लेती हूँ। एक पुराना टावल मैंने रखा हुआ है, टावल से मैं अच्छे से खुश्क करती हूँ। टावल जो है ना उसको नहीं मैं मतलब ऐसे नहीं कि गीला ही गीला इसको बस मैंने छोड़ दिया, टावल के साथ फिर मैं इसको ऊपर से लेके नीचे तक सही साफ़ सुथरा करती हूँ, तो फिर ये सेट हो जाता है। अदरवाइज़ आपको पता है कि ये जो है ना ये स्टील वाला मैंने तो फर्स्ट टाइम लगाया, क्योंकि मैंने अपने जो वॉशरूम में का सॉरी ये ना सारा काम वो वैनिटी वगैरह लगी हैं उनके बीच जगह बनी हुई है। वो आप लोगों को भी किसी दिन मैं पूरे घर का टूर दूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो अभी सारा सेट ही नहीं हुआ। अभी वो सेट मैं करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपने वॉशरूम में किस तरह की सेटिंग की है। तो ये इसको अच्छे से आपने वॉश करने और ड्राई बिल्कुल सेट तरीके से करना है हफ्ते में एक बार। मैं तो डेली इस तरह हाथ मार देती हूँ ताकि जो जंग है ना वो ना लगे, क्योंकि जंग लग जाएगा ना अगर स्टील को तो बहुत ही बुरा हालात इसके हो जाते हैं। और मैंने देखा ये गराज का ना बेसन छोटा सा है, क्योंकि हमने यहाँ जगह थोड़ी थी तो हमने इसको मतलब गराज में इसको लगा लिया था। तो इसी तरह मैं एक पुराना टॉवल रखती हूँ और इसको अच्छे से फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। और घर की जो मैं पहले भी आपसे ये बात कर रही थी कि ये नहीं होता कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगवाई हुई हैं, बड़ा आपने बस आपने ये करना है कि सफाई सुथराई और ये देखना है कि कहाँ आपने चीज़ें। अब जब मैंने ये बेसन लगवाए थे इसके नीचे मैंने टाइलें लगवाई थी नीचे दीवार के साथ, ऊपर जहाँ पे ये मतलब पूरा टावल स्टैंड था ना इसके पीछे भी मैंने टाइलें लगाई थी। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि गराज में क्या ज़रूरत पड़ी है, नीचे सिंपल जो है ना होता है ना सिंपल ही मतलब पेंट प्लस्तर और पेंट वगैरह होता है। लेकिन मैंने यहाँ भी टाइलें लगवाई थी कि पानी वगैरह आए तो अच्छे से साफ़ कर लूँ। यहाँ पे देखें जनाब मैंने इमली कई बार मैंने रेसिपी अपने चैनल पे दी है, और आज फिर मैंने इमली बनाई थी, क्योंकि केचप आजकल मैं कम यूज़ कर रही हूँ। और इमली की चटनी जो है ना इसमें मैं गुड़ ज़्यादा डालती हूँ, घर का गुड़ है तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो इसके बाद जनाब ये देखें जब इसमें पानी निकलना नज़र ना आए बिल्कुल ये स्मूथ सी होती है ये फिर रेडी हो जाती है। यहाँ पे आगे थे मेहमान तो मैं सैंडविच बना ली थी उनके लिए, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए सैंडविच बनाए, बहुत मज़े के जनाब बने थे। और अब मैं थक भी गई हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।